नमाज़ पढ़ते हुए सबसे बड़ा मसला ये आता है कि नमाज़ पूरी तवज्जो से नहीं पढ़ी जाती। दिमाग में और ही सोच चल रही होती है। पढ़ आप नमाज़ रहे होते हैं लेकिन दिमाग और ध्यान कहीं और होता है। तो आज मैं आपको इसका हल बताऊँगी कि कैसे आप नमाज़ पढ़ते हुए अपनी सोच और ख़्यालों पर काबू करके पूरी तवज्जो से नमाज़ पढ़ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं एक माहिर नफ्सियात हूँ और आज मैं आपको बताऊँगी कि जो सोचें आपके दिमाग में चल रही होती हैं, नमाज़ के दौरान उनको कैसे कंट्रोल करें ताकि आप अपनी नमाज़ पुरसुकून होकर पढ़ सकें। जब कोई ख्याल, कोई सोच बार-बार आती है, तो इस तरह की सोच को ओवरथिंकिंग कहते हैं। नमाज़ पढ़ते हुए इंसान 3 तरह से ओवरथिंक करता है। एक प्रेज़ेंट से रिलेटेड, लाइक चूल्हा बंद किया या नहीं, दरवाज़ा बंद किया या नहीं, कहीं कोई आ ना जाए या बिल्ली ना खाना खराब कर दे, इस तरह की सोच। दूसरी पास्ट से रिलेटेड, जब नमाज़ पढ़ता है इंसान तो उसके साथ जो कुछ बुरा हुआ होता है लाइफ़ में वो सब उसे याद आने लगता है। कोई लाइफ में ट्रॉमा, किसी ने कुछ बुरा किया या धोखा दिया, ये सब नमाज़ पढ़ते हुए इंसान को फ़ील होता है, क्योंकि इंसान फ़ील करता है कि वो अल्लाह के सामने है, अल्लाह उसे सुन रहा है, तो वो अपने साथ हुए बुरे लम्हे याद करने लगता है खुद ब खुद। उसके दिमाग में होता है कि अल्लाह उसे सुन रहा है और अल्लाह उसे इंसाफ दिलाएगा। तो जैसे ही पास्ट याद आता है, तो नमाज से ध्यान हट जाता है। और तीसरी ओवरथिंकिंग इंसान फ्यूचर से रिलेटेड करता है कि क्या होगा, क्या नहीं, ऐसा हुआ तो क्या, ऐसा हुआ तो क्या होगा, ऐसा ना हुआ तो क्या होगा। और ये चीज़ भी इंसान के दिमाग में चल रही होती है। आपके दिमाग में क्या चल रहा होता है, आप कमेंट में बताएँ ताकि मैं आपकी सोच के मुताबिक आपको इसका सॉल्यूशन बता सकूँ। हर तरह की सोच का थोड़ा-सा डिफरेंट तरीका होता है कंट्रोल करने का, तो आप कमेंट करें और तवज्जो से नमाज़ पढ़ने की तरफ एक कदम बढ़ाएँ और साथ फॉलो और सब्सक्राइब भी कर लें ताकि इस तरह की वीडियोज़ आप तक आती रहें।